Good morning, good afternoon, and good evening to everyone. Hi friends, मैं विजय कुमार आप सबको सबसे पहले जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। आप सबके समक्ष आज मैं एक क्लास लेकर आया हूँ। ये क्लास हम इंग्लिश ग्रामर से स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास बेसिक क्लास होगा, यानी कि आप जब इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश लिखना चाहते हैं और इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, दैट मीन्स यू वांट टू राइट इंग्लिश, यू वांट टू स्पीक इंग्लिश एंड यू वांट टू get the concept of English, then the basic class of English is very important. That means हम ये कह सकते हैं कि if you have no any idea or concept of basic things of any subject in the world, then it's impossible to get to advance in on that subject. यानी हम ये कह सकते हैं कि आपके पास अगर बेसिक नॉलेज किसी भी सब्जेक्ट का नहीं है तो आप एडवांस तक नहीं जा सकते हैं सब्जेक्ट में। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज क्लास ये है यूज़ ऑफ दिस एंड दैट। यूज़ ऑफ दिस एंड दैट, ठीक है। दैट मीन्स एकदम बेसिक क्लास से डे वन से स्टार्ट कर रहे हैं। लगभग 180 क्लासेस आपके इस प्रोग्राम में होगा, जिसमें से आपको इंग्लिश स्पोकन के सारे क्लासेस के साथ साथ राइटिंग के कुछ सेक्शन भी इसमें ऐड होते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं इस बेसिक क्लास से। हम आपको कुछ चीज़ बता रहे हैं, बेसिक चीज़। देखिए, हम जो इंग्लिश में बहुत ब्रिलियंट हैं या जिनके पास इंग्लिश का काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, वो हमारे क्लास को ना देखें, क्योंकि उनको इस क्लास से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप इंग्लिश में जीरो हैं, आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है, आप इंग्लिश में कमज़ोर अपने आप को फील करते हैं, तो आप इस क्लास को देखें। आप जो भी इंग्लिश में आगे पढ़ना चाहेंगे, आपको इस क्लास से बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए हम कुछ बेसिक चीज़ सिखाते हैं। स्पोकन में हम सेंटेंस को बांटते हैं 6 टाइप्स में। सबसे पहला बोलते हैं पॉजिटिव, राइट। हम पॉजिटिव रूल की बात करते हैं। यूज़ ऑफ दिस दैट का पॉजिटिव, जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उसका हम पॉजिटिव फॉर्म को देखेंगे। हम आपको आज पढ़ा रहे हैं यूज़ ऑफ दिस और दैट का पॉजिटिव फॉर्म। इसका रूल स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सबसे पहले हम लिखते हैं दिस, फिर ऑब्लिक लिख के लिखते हैं दैट, उसके साथ लगाते हैं इस, उसके बाद या तो नाउन की बात करेंगे हम, या तो हम थिंग्स की बात करेंगे, ठीक है। इधर समझ आ रही है? दैट मीन्स अब हम बात करेंगे, ये स्ट्रक्चर है आपका यूज ऑफ दिस दैट का। अब सवाल ये होता है कि दिस किसके साथ लगेगा या किस कंडीशन में लगेगा और दैट किस कंडीशन में लगेगा, ठीक है ना। तो जैसे हम बात करते हैं दिस, ठीक है ना, तो दिस का मतलब होता है यह सामने की वस्तु के लिए, ठीक है ना। और दैट को हम बोलते हैं वह यानी दूर की वस्तु, ठीक है ना। अच्छा, ध्यान देंगे, आप जब किसी सामने के वस्तु को इंडिकेट करना चाहते हैं तो हम लगाते हैं दिस, और जब दूर की वस्तु को इंडिकेट करना चाहते हैं तो हम लगाते हैं दैट। जैसे हम बोलेंगे दिस इज अ मार्कर, बट यही मार्कर दूर में रहेगा, बोलेंगे दैट इज अ मार्कर। जैसे मेरे सामने एक लड़का खड़ा है, हम बोलेंगे दैट इज़ अ बॉय, बट यही लड़का अगर दूर में खड़ा रहेगा तो क्या बोलेंगे, सॉरी, सामने वाला को दिस इज़ अ बॉय, और यही बच्चा अगर दूर में खड़ा होगा तो क्या बोलेंगे दैट इज़ अ बॉय। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब हम सामने की वस्तु को इंडिकेट करते हैं तो लगाते हैं दिस, और जब दूर की वस्तु को इंडिकेट करते हैं तो हम लगाते हैं दैट, ठीक है। हम एक सेंटेंस लिए, वह किताब है, ठीक है। वह क्या है? किताब है। अब हमको देखना है, आप जरा समझिए, ये बचपन से आप पढ़े हैं कि दिस मतलब यह होता है, दैट मतलब वह होता है, इसलिए वह है तो यहाँ दैट लग जाएगा। हम एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि आप देखिए, वह एक किताब है या वह किताब है, जो किताब हमारे सामने है, उस सामने की किताब की बात कर रहा है या दूर की किताब की बात कर रहा है? दैट मीन्स जिस किताब के बारे में, जिस बुक के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो बुक क्या, वह किताब है। मतलब सेंस क्या पता कर रहा है, पता चल रहा है कि हम दूर की किताब की बात कर रहे हैं, राइट, है ना। तो हम क्या लिखें कि दूर की कोई चीज़ को इंडिकेट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, दैट। तो आप क्या लिखेंगे,
दैट इज अ बुक। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे वहाँ एक किताब तो नहीं लिखा हुआ है, तो आपको ए कहाँ से मिल गया? बच्चे याद रखना इस चीज़ को कि जब भी आप दिस और दैट की बात करेंगे तो दिस और दैट हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात करेगा, ठीक है ना। दैट मीन्स दिस हमेशा या दैट हमेशा एक वस्तु को, एक थिंग्स को, एक नाउन को, एक ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता है, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया आपको। यही अगर यहाँ पे रहता कि यह एक किताब है, यह एक किताब है, किताब है, तो क्या होगा? दिस इज अ बुक। इधर समझ आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव। पॉजिटिव से पॉजिटिव के बाद कौन सा सेंटेंस होता है? नेगेटिव सेंटेंस। देखिए नेगेटिव सेंटेंस बनाने का एक ही कॉन्सेप्ट है, क्या करना है? सब्जेक्ट के बाद जो है, सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या होता है? एक्सुलरी वर्ब या तो मेन वर्ब, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब होता है उसके बाद नॉट लगा देना है। सब्जेक्ट हम इसको माने हैं, ये इज हो गया, इसके बाद नॉट लगा देंगे, ठीक है ना। चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं? लगा देते हैं नॉट, उसके बाद क्या लगाएंगे? थिंग्स या तो ऑब्जेक्ट। हमने यहाँ पे लिखा वह किताब, किताब नहीं है, नहीं है, ठीक है ना। तो वह मतलब दूर की किताब की बात कर रहा है, दूर की बुक की बात कर रहा है, यस नो। तो क्या लिखेंगे हम लोग? दैट इज नॉट अ बुक, ठीक है ना। ए हमेशा नॉट के बाद, ठीक है ना। नेक्स्ट हम एग्जांपल लिखते हैं, यह कलम नहीं है, नहीं है, ठीक है ना। तो क्या होगा? दिस इज नॉट अ पेन। सिंपल सा ट्रिक है। पॉजिटिव के बाद नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव हम क्या बनाते हैं? या तो इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज के बाद नॉट लगा देते हैं तो सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। या तो डू के बाद नॉट लगा दें, या तो डज के बाद लगा दें, या तो इज के बाद लगा दें, या तो एम के बाद लगा दें। दैट मीन्स हम जिसको बोल सकते हैं सिंपल सा लैंग्वेज में कि एक्सुलरी वर्ब के बाद नॉट लगा करके हम क्या करते हैं? किसी भी सेंटेंस को हम लोग नेगेटिव बनाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, पॉजिटिव की बात कर लिया हमने, अब हमने नेगेटिव की बात कर लिया, अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव, राइट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इसका नियम क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नियम क्या है? देखिए पॉजिटिव सेंटेंस से ही सारे सेंटेंस का जन्म होता है, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इज को ले आते हैं बाहर, ठीक है ना। इसके बाद सब्जेक्ट में जो भी रहे, दिस दैट रहे, दिस दोज रहे, ही रहे, सी रहे, इट रहे, सब्जेक्ट कुछ भी हो, सब्जेक्ट दैट मीन्स दिस या दैट, सब्जेक्ट के प्लेस पे जो भी होगा उसको इज के बाद हम यहाँ पे ले आते हैं। उसके बाद क्या होगा? नाउन लिखेंगे या तो आप थिंग्स लिखिए, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव मतलब आप सवाल कर रहे हैं, जैसे हम बोलेंगे क्या यह एक कलम है, क्या यह एक कलम है। तो सबसे पहले क्या है? व्हाट, यहाँ क्या को देखकर व्हाट नहीं लगाएंगे, बल्कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो एक्सुलरी वर्ब होता है वही क्या का जवाब देता है। तो यहाँ पर हम रूल के अकॉर्डिंग बात करेंगे। आपको समझना है कि ये सेंटेंस किसका है? ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा इंट्रोगेटिव रूल से ही बनेगा, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर से ही बनेगा, यस और नो। तो हम बात करेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे पहले रूल क्या बोल रहा है? इज। तो हम लिखें इज। यह, तो यह मतलब सामने की बात कर रहा है, तो सामने के वस्तु को इंडिकेट करने के लिए हम दिस लगाते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे? इज दिस। कितने कलम की बात किया है? एक कलम की बात किया है। अ पेन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्यों क्वेश्चन मार्क लगा? क्योंकि हम किसी भी चीज़ को कन्फर्मेशन करने के लिए इस तरह का सेंटेंस कोई, क्या यह कलम है, क्या वह राम है, क्या वह श्याम है, इस कंडीशन में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है ना। देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है? आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस पता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? हम अभी आपको बताएंगे, सॉरी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? हमने बताया आपको, इज बताया था,
फिर हमने आपको बताया था दिस, ऑब्लिक बताया था दैट, और बताया था हम यहाँ पे नाउन या तो थिंग, यस नो, या तो थिंक, यस नो, ये हम बताए थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बट इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ जब नेगेटिव लग जाता है, दुनिया का कोई भी सेंटेंस ऐसा हो, कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा हो, जब इंट्रोगेटिव के बाद नेगेटिव लग जाएगा तो सब्जेक्ट के प्लेस पे जो भी होगा उसके साथ नॉट लगा देना है आपको। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा चेंज क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद हम लगा दिए नॉट, उसके बाद सेम जो चीज़ था उसी चीज़ को हम बैठाएंगे, ठीक है। हम लिखेंगे क्या यह कलम नहीं है, नहीं है, ठीक है ना, क्या यह कलम नहीं है, ये कौन सा सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, ध्यान देंगे। दैट मीन्स जो सेंटेंस है वही स्ट्रक्चर से बनेगा, ठीक है। आपको सेंटेंस को समझने का या सेंटेंस को पहचानने का तरीका आपको समझना होगा। तो हमने बताया कि जब भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन रहे, तो इस तरह का सेंटेंस को हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव, और इसके साथ अगर नहीं लगा हुआ है तो नेगेटिव होगा, ठीक है ना। क्या रूल बोल रहा है, रूल बोल रहा है यहाँ पे इज लगाइए, इज दिस नॉट, कितने कलम की बात कर रहा है, अ पेन, इज दिस नॉट अ पेन, ये इसका सेंटेंस है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या लिखते हैं, क्या वह राम नहीं है, राम नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लगेगा, सबसे पहले क्या है, इज, तो हम लगाते हैं इज। दिस या दैट दोनों में से किसी एक को लगाना है, तो वह मतलब दूर की बात कर रहा है, दूर के व्यक्ति की बात कर रहा है, तो इज दैट। उसके बाद क्या लगाना है आपको, नॉट, ठीक है ना। सर यहाँ पे ये लगा सकते हैं क्या, याद रखें किसी भी नाम के पहले आर्टिकल्स नहीं लगता है, जो खास होते हैं उसके पहले। देखिए बेसिक क्लास है, बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ा हिस्ट्री है। हम सिंपल से कहना चाहते हैं कि जब भी कोई नाम आए उसके आगे ए एन नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो इज दिस नॉट राम, ए राम मत कर देना आप, ठीक है ना। ये आपको समझ में इतना आ गया, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग, चलिए इतना क्लियर है। अब हम चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं WH इंट्रोगेटिव की, WH इंट्रोगेटिव की, राइट। WH इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है। आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस अभी पढ़ा, क्या पढ़ा आपने, हमने पढ़ा इंट्रोगेटिव का मतलब होता है इज सबसे पहले, दैट मीन्स एक्सक्लूसिव वर्ब सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट जो भी हो, दैट हो या तो दिस हो या तो ही हो या तो सी हो, जो भी है, उसके बाद हम लगा देते हैं नाउन या तो थिंग, ठीक है ना। WH का मतलब ऐसे वर्ड जो WH से स्टार्ट होता है, जैसे WHAT, WHY, WHO, WHERE, WHEN, बहुत सारे होंगे, ठीक है ना। बट इसमें एक ऐसा वर्ड है जो H से स्टार्ट होता है, बट वो भी WH के ग्रुप में ही आता है, ठीक है ना। प्लस यहाँ क्या था कि WH इंट्रोगेटिव, तो WH ग्रुप हमने लिख दिया, प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने यहाँ पे लिख दिया। जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं कि यह क्या है, यह क्या है, ये कौन सा सेंटेंस है, ये सेंटेंस है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसे पहचानेंगे, सिंपल सा तरीका है, जब सेंटेंस के बीच में, मतलब लास्ट और फर्स्ट छोड़ करके बीच में कहीं भी क्या, क्यों, कब, कैसे, कौन, किसका, इस प्रकार के जब हिंदी के वर्ड आते हैं तो उस वर्ड को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में WH वर्ड। WH वर्ड उस वर्ड को बोलते हैं, द वर्ड विच स्टार्ट्स फ्रॉम या विथ WH is known as WH words, the word which present the meaning for asking the questions। मतलब ऐसे वर्ड जो मीनिंग को प्रेजेंट करता है किसी क्वेश्चन को आस्किंग करने का, मतलब किसी क्वेश्चन को पूछने का। तो यह क्या है, हम रूल पे चलेंगे, ये क्या है, ये WH इंट्रोगेटिव है, यस नो। तो WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH इंट्रोगेटिव रूल से बनेगा, तो ये रूल है। रूल क्या बोल रहा है भैया, सबसे पहले आप WH वर्ड को लगाओ। तो इसमें WH वर्ड क्या है, क्या, क्या का मतलब क्या होता है, व्हाट, क्लियर कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमको क्या लगाना है, इज लगाना है। रूल में जो है हम रूल से चल रहे हैं, अपने से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, दिस या दैट,
तो क्या लगे, यह मतलब सामने की बात कर रहा है, तो दिस इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, यह क्या है, समझ में आ गई है। हम बोलेंगे वह क्या है। अक्सर हम किसी सवाल पूछते हैं तो हम फिर से बोल रहे हैं, रूल क्या बोल रहा है, WH वर्ड। WH वर्ड क्या है यहाँ पे, क्या का मतलब व्हाट, इसके बाद रूल क्या है, इज, वह का क्या होता है, दैट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका WH इंटरोगेटिव। अब हम चलेंगे WH इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब हम चलेंगे WH इंटरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है ना। हमने कहा था आपको इससे पहले कि नेगेटिव आएगा जब, WH इंटरोगेटिव नेगेटिव जब आएगा तो आपको सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है, बाद बाकी सब कुछ सेम रहेगा। दैट मीन्स हम इस प्लेस पे नोट लगाएंगे, बाद बाकी सब कुछ सेम उतारेंगे। देखिए हम क्या किए, सिर्फ यहाँ पे नॉट को जोड़ दिए, प्लस हमने क्या लिखा है यहाँ पे, दिस ऑब्लिक दैट, प्लस नाउन या तो थिंग्स, जो भी आप लिख सकते हैं एज यू विश। हम क्या बोलेंगे, यह कैसे कलम नहीं है, कलम नहीं है, नहीं है। जैसे हम लोग एक दूसरे से सवाल करते हैं, हम बोलते हैं कि यह कलम है, ये कलम नहीं है। हम दोनों में बहस हो रही है, आर्गूमेंट हो रही है, हम बोले कि यह कैसे कलम नहीं है, हम बोलते वो राम, वो राम है, वो राम नहीं है। आपने बोला नहीं वो राम है, हम बोले राम नहीं है वो। आपने कहा वो कैसे राम नहीं है, वो दिखने में छोटा है, वो राम है। हमने कहा कि वो मोहन नहीं है, आपने कहा नहीं वो मोहन है। हमने कहा वो मोहन नहीं है, आपने कहा नहीं वो मोहन है। फिर आप गुस्सा से बोले वो मोहन कैसे नहीं है, ठीक है। ऐसे हम लोग सवाल करते हैं ना, तो इस तरह के सेंटेंस को हम बोलते हैं WH इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो इसको कैसे बनाएंगे, रूल से बनाएंगे। रूल क्या बोल रहा है भैया, WH वर्ड को लिखो। तो WH वर्ड क्या है, कैसे, कैसे का मतलब क्या होता है, हाउ, ठीक है ना, हाउ। उसके बाद क्या लगा हुआ है, इज, हमने लगा इज। दिस या दैट यह है तो निसंदेह क्या लगेगा, दिस, हाउ इज दिस, ठीक है ना। क्या नहीं है, उसके बाद क्या लगा देना है, माय मिस्टेक, सॉरी, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद हमने थोड़ा गलती कर दिया, दिस दैट प्लस नॉट प्लस नाउन या तो थिंग्स, माय मिस्टेक। क्या है, दिस या दैट के बाद नॉट, हाउ इज दिस नॉट, कितने कलम की बात कर रहा है, एक कलम की बात कर रहा है, पेन। समझ में इतना आ गया। फिर नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे वह कैसे किताब नहीं है, किताब नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, WH वर्ड क्या है यहाँ पे, कैसे का मतलब हाउ, ठीक है ना। उसके बाद क्या लगता है, इज, दिस या दैट वह है, दैट मीन्स डेफिनेटली क्या लगेगा, दैट। उसके बाद क्या है, नॉट, कितने किताब की बात कर रहा है, नॉट अ बुक, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए आज हम इसको ब्रीफली बताते हैं कि किसी भी रूल को बनाने का तरीका क्या है। ये हम एक ब्रीफ से बता देते हैं कि कोई भी रूल को 6 तरह से कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले पॉजिटिव रूल आपको याद करना होगा, किसी भी टॉपिक का पॉजिटिव रूल आपको याद है तो 6 आप अपने आप बना लेंगे। जैसे हम इसको बताते हैं कि दिस ऑब्लिक दैट प्लस इज प्लस थिंग्स, ये आपका हो गया पॉजिटिव, ठीक है ना। इसका नेगेटिव बनाने का प्रोसेस क्या बताया हम अभी, हमने बताया कि दिस दैट सेम लिखेंगे, दैट मीन सब्जेक्ट सेम होगा, इज के बाद नॉट लगा देंगे, फिर जो चीज़ वही उतार देंगे, ठीक है ना, यस नो। अब नेक्स्ट क्या है, इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव बनाने का प्रोसेस क्या है, इज को बाहर ले आइए, इज को बाहर ले आइए, उसका सब्जेक्ट को या उसके बगल में रखिए, जो भी सब्जेक्ट है आपका है दिस या तो दैट। उसके बाद क्या है, जो भी नाउन वगैरह है उसको आप रखिए साथ में, ठीक है ना। उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव का यही प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है, हमने बताया आपको इंट्रोगेटिव से नेगेटिव बनाने का क्या प्रोसेस है। हमने ईच को सेम लिखा, हमने दिस और दैट को सेम लिखा, उसके बाद हम क्या लगा दिए, नॉट, फिर प्लस क्या लगा दिया, हमने नाउन लगा दिया, ठीक है ना। उसके बाद WH इंट्रोगेटिव करना कुछ नहीं है, इंट्रोगेटिव आपको पता है WH वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को यहाँ पे बैठा देना है। जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, इज है, फिर क्या है, दिस ऑब्लिक दैट है, प्लस क्या हो जाएगा, वही नाउन हो जाएगा, ठीक है ना। WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव का क्या होगा भैया, आप ध्यान दो यहाँ पे,
WH वर्ड को लिखें आप। इंट्रोगेटिव नेगेटिव आपका सामने है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव इज, यहाँ पे दिस आपने किया, यहाँ पे दैट लिखा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया आप, फिर यहाँ पे आप नाउन लगा दिए। ये प्रोसेस है। आज की क्लास 20 मिनट का हो गया। हर वीडियो 20 या 25 मिनट्स के बीच होगा। आप इस बेसिक क्लास को कर लीजिए। और एक बुक है ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, उस बुक से आप प्रैक्टिस कीजिए, दम भर के प्रैक्टिस कीजिए। मुझे आशा विश्वास है कि आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका इंग्लिश अच्छा होगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जय हिंद, जय भारत।